कहानियां तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, इनमें मजा नहीं आ रहा। शायद लाइब्रेरी में कुछ मिल जाए। चलो देखती हूँ। इतना बड़ा पर्दा, आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? मैं हूँ क्रिस्टल फेरी, कहानियों की मुहाफिज। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, उसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं सुननी। मुझे एक बहुत ही प्यारी, दिलचस्प और सच्ची कहानी सुनाओ। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। दिन का राजा और रात की रानी। कहा जाता है कि पुराने वक्त में जमीन के एक अनजान और दूर दराज कोने में एक सरसब्ज वादी थी, जहाँ हर तरफ हरियाली थी। वहाँ एक बुलंद और तना हुआ दरख्त था और उस पर रात की रानी, एक नाजुक और खुशबूदार फूलों की रानी, रहा करती थी। वो रात भर पूरी दुनिया में अपनी जादुई ताकत से खुशबू फैलाती थी। इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि हर रात चांद भी उसके पास आने की कोशिश करता। लेकिन वो नर्म, नाजुक और जादू की मालिक परी सिर्फ रात में अपना जादू जगाती, और जैसे ही दिन निकलता वो अपनी खुशबू समेटकर सो जाती। और इसी रंगीन वादी में, नदी के उस पार, एक घने सुनहरे दरख्त पर दिन का राजा रहा करता था, रोशन, रंगीन और खूबसूरत। लेकिन उसकी जादुई तपिश से रात की रानी के पत्ते मुरझा जाते, और इसलिए वो शाम होते ही नींद की वादियों में गुम हो जाता। रात की रानी और दिन का राजा दोनों कुदरत के उसूलों पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी कभी मिल नहीं सकते थे, क्योंकि जब रात अपने पर फैलाती तो दिन का राजा सो जाता, और जब दिन के राजा के उठने का वक्त आता तो रात की रानी सो जाती। यूं वो दोनों बस एक लम्हे के फासले पर रहकर भी हमेशा एक उम्र की दूरी में कैद रहे। इनकी मोहब्बत के गवाह थे वादी के तमाम दरख्त, पौधे, चरिंद, परिंद, यहाँ तक कि चांद और सितारे भी। मगर सब बेबस थे, क्योंकि कुदरत के उसूल अटल थे। रानी साहिबा, आप रोज गाना गाती हैं, लेकिन आज आपके गाने में उदासी थी। क्या बात है? मुझे बताओ रानी साहिबा। कुछ नहीं ओल्क्स, बस दिल अजीब हो रहा है। जब मैं जागती हूँ तो दिन का राजा चला जाता है, और जब वह जागता है तो मैं सो जाती हूँ। रानी साहिबा, बात दरअसल ये है कि आपका दिल दिन के राजा से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन आप दोनों कुदरत के कानूनों से बंधे हुए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रानी साहिबा, मैं अभी चांद के पास जाता हूँ और उससे इस मसले का हल पूछता हूँ। कुछ ना कुछ जरूर होगा जो हम कर सकते हैं। इसी तरह एक दिन जब सर्दी हवाएं जोर जोर से चल रही थी, तो जंगल के सारे परिंदे दिन के राजा के करीब होकर धूप सेकने लगे। उन्होंने देखा कि आज राजा बहुत उदास है। परिंदों के राजा ने पूछा, महाराज, आज आप इतने उदास क्यों तुम हैं? जानते हो फेलिक्स, मैं रोजाना रात की रानी को बस एक ही नजर देख पाता हूँ। मैं जैसे ही आता हूँ तो वह सो जाती है। महाराज, वह कुदरत के उसूलों पर चलती है। वह चली जाती है क्योंकि दिन होने वाला होता है। लेकिन फिर भी फेलिक्स, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे कुछ पल और देख सकूं, चाहे कुछ ही पल सही।
ठीक है महाराज, मैं आज रात चांद के पास जाऊंगा और उससे इस मसले का हल पूछूंगा। शायद हम कुछ कर सकें। शुक्रिया फेलिक्स। और जब रात हुई तो ओलिक्स और फीलिक्स मिले। क्या तुम्हें लगता है चांद हमें जवाब देगा? जवाब चांद नहीं देगा, लेकिन शायद रास्ता दिखा दे। अच्छा, तो चलो चलते हैं। ओलिक्स और फीलिक्स आसमान की तरफ रवाना हुए। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दिन के राजा और रात की रानी ने हमें यहाँ भेजा है, लेकिन वे मिल नहीं सकते क्योंकि समय ही उनके बीच की दीवार है। मैं भी उनकी मोहब्बत की गवाह हूँ। मैं चांदनी हूँ और इसलिए उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ जब मैं रात को रानी के पास जाती हूँ। लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या उन्हें मिलाने का कोई तरीका है? भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। रास्ता सिर्फ एक साथ दुआ से बनेगा। और एक एक करके सब जिंदा चीजें जागने लगे और सब ने मिलकर अल्लाह से दुआ की। ए रब, दिन और रात को सिर्फ एक लम्हा दे दे जिसमें वे एक दूसरे से मिल सके। वो दुआ जमीन से आसमान तक पहुंच गई और कुदरत की सबसे बड़ी हरकत शुरू हुई। और कुदरत ने दिन और रात के दरमियान पहली बार दो नए लम्हे पैदा किए। जिन्हें हम शफक और उफक यानी डॉन और डस्क कहते हैं, जहां रोशनी और अंधेरा साथ साथ गुजरते हैं। इसी शाम रात की रानी ने अपनी खुशबू दिन के राजा की करनों में भेजी और दिन के राजा ने अपनी एक नर्म करन से उसके चेहरे को छू लिया। वो सिर्फ कुछ लम्हों का साथ था, मगर वो लम्हे इनकी पूरी जिंदगी बन गए। तब से जब भी शाम ढलती है या सहर होती है, हवाओं में एक खास महक आती है। ये वही खुशबू है, रात की रानी और दिन के राजा की मोहब्बत की, जो वक्त से हार कर भी हमेशा जिंदा रही। अरे वाह क्रिस्टल फेरी, यह कहानी तो बहुत अच्छी थी। ऐसी कहानी तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे खुशी है कि ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं